डिप्रेशन हो जाने के 3 कारण। आप डिप्रेशन के बारे में जानते ही हैं, जिसमें मूड लो हो जाता है, कुछ भी करने का मन करता नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वो धान लगा रहे हैं, धान इन द सेंस चावल की रोपाई कर रहे हैं। अब देखिए, जो काम करते हैं उनको डिप्रेशन होता नहीं है, लेकिन आज के वीडियो में 3 कारण जानने वाले हैं डिप्रेशन हो जाने के। देखिए कि डिप्रेशन के साथ हम पैदा नहीं हुए थे। आपने बच्चे को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, छोटे बच्चे को। जैसे मैं बच्चे थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इधर से उधर घूम रहे हैं, पानी के अंदर इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं, उनको डिप्रेशन नहीं है। लेकिन बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो डिप्रेशन उनके अंदर आ जाता है। कहाँ से आता है? वो 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हम देखते क्या है। जो हमारे ये सेंसरी ऑर्गन है ना, उन्हीं से हमें डिप्रेशन आता है, जिसमें 3 मुख्य है। एक तो देखना, सबसे पहले आँखों से डिप्रेशन आता है। आँखों से हम देखते हैं, चाहे हम डिप्रेसिव सीन टीवी पर देखें या किसी अन्य घटना को देखें, उससे डिप्रेशन आ जाता है। क्योंकि जब हम किसी डिप्रेसिव पर्सन को देखते हैं, उसका चेहरा उतरा हुआ देखते हैं, तो वह हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है और अचेतन मन हमारा वैसा ही ग्रहण कर लेता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। जिन लोगों का वास्ता डिप्रेशन वाले पर्सन से ज़्यादा पड़ता है, उनके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा कारण है सुनना। हम सुनते क्या हैं? जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। पहले तरीके में ये बात सत्य होती है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और दूसरे में जैसा हम सुनते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम सुनते क्या हैं? अगर डिप्रेसिव सॉन्ग सुनते हैं, डिप्रेशन वाली बातें सुनते हैं, आलोचनात्मक सुनते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सुनना क्या है, अगर इसका हमें पता लग जाए तो डिप्रेशन होगा ही नहीं है, तो वो भी बंद हो जाएगा। अब देखिए, सुबह सुबह अगर आप टीवी ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है? कचरा ही होता है। बाबे बैठे होते हैं जो बेच रहे होते हैं, न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है, वहाँ पर मारकाट बच्ची है, इतने कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि ये देश ही ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। जो इंसान न्यूज़ चैनल अगर 6 महीने लगातार देख ले तो वो डिप्रेशन का मरीज़ पक्का बन जाएगा। तो वो कचरा हमारे अंदर डाला जा रहा है टीवी के माध्यम से। आँखों से कचरा आता है, कानों से कचरा आता है। तीसरा कारण है डिप्रेशन में, वो है स्पर्श या टच। जब हमारा टच किसी से अच्छा नहीं होता है ना, चाहे वो पर्सनल टच हो, चाहे वो प्रोफेशनल टच हो, उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ जाता है। अब टच का मनोविज्ञान आप समझ लीजिए कि अगर बच्चे को हम प्यार से छूते हैं तो उसके अंदर अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आती है। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी वाला इंसान या जो मन से गुस्से में है, पूरी तरह से भरा हुआ है, उसके अगर उसके हम संपर्क में जाते हैं, वो स्पर्श करता है तो डिप्रेशन आ जाता है। टच करने के द्वारा डिप्रेशन फैलता है, इसके ऊपर बहुत कम बात की गई है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस भी बनाएंगे। अब डिप्रेशन के 3 कारण तो हमने जान लिए कि आँखों से डिप्रेशन हो सकता है, जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं उससे डिप्रेशन हो सकता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है स्किन, उसके जो संपर्क में आता है, जो चीज़ हम टच करते हैं उससे डिप्रेशन हो सकता है। अब इनको दूर करने का उपाय ही यही तीनों हैं कि हमने देखने को सुधार लेना है, सुनने को सुधार लेना है, स्पर्श को ठीक कर लेना है, बात बन जाती है। और भागवत गीता में इन तीनों कारणों को विशेष महत्व दिया गया है कि हम कैसे इन तीनों तरीकों को बेस्ट बना सकते हैं। अगर और अधिक आप जानकारी चाहते हैं, भगवत गीता का वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। अगर ये 3 तरीकों वाली बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।